गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मेरा वीआईटी ट्रिपल ई का पेपर था। 28 अप्रैल है और मॉर्निंग शिफ्ट में था मेरा पेपर। सो गाइस मैं आपको उसका रिव्यू देती हूँ। तो जो मैथ्स जो थी वो लेंदी थी, तो मैंने मैथ्स को सबसे लास्ट में सॉल्व किया था और उसके लास्ट के मेरे 4-5 सवाल जो थे वो छूट गए थे, क्योंकि मतलब मुझे टाइम मैनेजमेंट मुझसे हो नहीं पाता अच्छे से। और फिज़िक्स में मैंने टोटल 26 अटेम्प्ट किए हैं और केमिस्ट्री में मैंने 26 अटेम्प्ट किए हैं एंड एप्टीट्यूड में मैंने किए हैं 8 अटेम्प्ट। और इंग्लिश का जो था वो तो बहुत ही आसान था, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी आई थी और उसमें मैंने 5 के 5 ही अटेम्प्ट किए हैं। और मैथ्स में मैंने 19 to 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो ओवरऑल मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 300 प्लस मार्क्स। अब देखते हैं कितना होता है, क्योंकि नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव मेरी बहुत ही ज़्यादा ही चली जाती है। नेगेटिव मतलब बहुत ही बुरा है मेरे लिए। और अगर नेगेटिव नहीं होती तो मेरे मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और मैं अटेम्प्ट भी मतलब ऐसे पूरे अटेम्प्ट करके आ जाती, भले से तुक्के मारे आती अगर नेगेटिव नहीं होती तो। बट नेगेटिव है इसलिए मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं। इतने अटेम्प्ट किए। मुझे केमिस्ट्री ईजी लगी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। और फिजिकल के क्वेश्चन जो थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे और एप्टीट्यूड भी ईजी थी और इंग्लिश भी ईजी थी। और जो फिज़िक्स थी वो भी इजी थी, बस ऐसे मतलब कि 5-6 सवाल जो थे वो थोड़े से मॉडरेट थे। एंड मैथ्स जो थी वो मतलब इजी थी बट लेंदी थी। और मैथ्स में ज़्यादातर क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आए थे, मतलब इंटीग्रेशन से ऐसे 4-5 सवाल इंटीग्रेशन की थे। तो अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ के जाओगे वीआईटी ट्रिपल ई के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर सवाल उसी से ही थे और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के भी बहुत सारे सवाल थे। तो गाइज यही है मेरा रिव्यू वीआईटी ट्रिपल ई का। और अब मैं एडवांस की तैयारी वापस से करने लगी हूँ और अभी जितने भी 19 डेज बचे हैं उनमें मैं पूरा टोटली एडवांस पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि अब मैंने कोई किसी और चीज़ का फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं एडवांस पे पूरा फोकस रखने वाली हूँ। अब देखते हैं, जो भी मैं मॉक टेस्ट वगैरह दूंगी तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू।